नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए भारत को ब्लेम किया गया है पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट के लिए। इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि व्हाट इज कॉजिंग पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन। कई जगह लोग इंटरनेट यूज ही नहीं कर पा रहे, वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही और आप इसका इम्पैक्ट फील करोगे ऑनलाइन हर जगह ना। इस सब के पीछे देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को काफी ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है इन पाकिस्तान के। इंडिया ने कुछ कर दिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो चुका है। और मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होना इतने बड़े स्केल पर ये एक ग्लोबल न्यूज बनी है क्योंकि कई पाकिस्तानीज ये भी शक कर रहे हैं कि इनकी खुद की आर्मी ने एक फायरवॉल, एक इंटरनेट फायरवॉल बिल्ड कर दी है पाकिस्तान के आसपास, जिससे बाहर का जो कंटेंट है वो पाकिस्तान तक ना पहुंच पाए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी इसलिए कर रही है ताकि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो इंटरनेट पर एक मूवमेंट बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग सक्सेसफुल ना हो पाए। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जब पूछा गया, इनकी आर्मी से पूछा गया कि क्या आप लोग ये इंटरनेट स्लो डाउन कर रहे हो, क्या आपकी वजह से इंटरनेट स्लो हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों ने अभी तक कोई नेशनल फायरवॉल सेटअप करी नहीं है। बट कई लोग पाकिस्तान में ये भी मान रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है हाल ही में, ये सब देखते हुए पाकिस्तान की सरकार, इनकी मिलिट्री काफी नर्वस हो गई है और इन्होंने अपने ही देश में इंटरनेट स्लो कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटी थी उसको और हैवी लॉसेस हो रहे हैं। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जब इंटरनेट स्लो होगा तो सर्विसेज क्या आप बेचोगे, क्या आपके ऑफिसेज काम करेंगे। और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को $300 मिलियन का लॉस हो रहा है, ये कई एनालिस्ट कह रहे हैं इन पाकिस्तान। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये ग्लोबल न्यूज क्यों बनी है। कई जगह पाकिस्तान में इंडिया को ब्लेम किया गया, कई जगह इनकी आर्मी को ब्लेम किया गया और वर्ल्ड मीडिया ये नोटिस कर रहा है कि एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में फिफ्थ हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं नंबर्स के हिसाब से, यहां पर इंटरनेट आज के समय ना के बराबर बचा है ना। इसका रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन है यहां पर, ये मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से जो मेन रीजन है पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट का, ये है इनकी सबमरीन केबल का डैमेज हो जाना। ये मैं आपको समझाता हूं। इधर यहां पे आप लोग देख पाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैप है ग्लोबल अंडर वाटर केबल्स का। ये जो केबल्स देख रहे हो आप यहां पर, जो सारी दुनिया को कर रही है कनेक्ट, इन्हीं केबल्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं, ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट इससे भेजा जाता है। और आप एक बात नोट करना, इंडिया को बहुत सारी केबल्स के साथ कनेक्ट किया जा चुका है। सदर्न इंडिया, मुंबई, बांग्लादेश में आप देखोगे ना, लिटरली एक केबल आपको दिखेगी। मैं आपको बता दूं, कभी किसी दिन म्यांमार ने सोच लिया ना कि बांग्लादेश का इंटरनेट काटना है, लिटरली एक जो ये मेन केबल है ये काटनी होगी। जो ये सेकेंडरी केबल्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो ये मेन केबल है ना, ये अगर कट गई, पूरे बांग्लादेश में एक इंटरनेट आउटेज आपको देखने को मिलेगी। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इंडिया को बहुत सारी केबल से कर रखा है कनेक्ट। इंडिया को ऑल टुगेदर इंटरनेट से काट पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये हो सकता है एक बार को कि कुछ स्टेट्स में इंटरनेट स्लो हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट ऑल ओवर इंडिया कभी भी एक मेजर इंटरनेट का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान को भी बहुत कम अंडर वाटर केबल से कनेक्ट कर रखा है। जो इनकी मेन केबल है, ये यहाँ पर, ये ग्रीन केबल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है। यहाँ से पाकिस्तान को मिलता है अपना सुपर फास्ट इंटरनेट। बाकी जो केबल्स हैं कई बहुत ही पुरानी हो चुकी है, मैप में दिख रही है बट रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है। और इंडिया की तरह कभी भी पाकिस्तान ने अपने अंडर सी केबल नेटवर्क पे इतना इन्वेस्ट किया नहीं है। तो अब फाइनली जो ये अंडर वाटर सबमरीन केबल्स हैं, इनके डिग्रेडेशन का इफेक्ट पूरी पाकिस्तान की जनता फेस कर रही है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नेपाल तक कैसे पहुंचता है इंटरनेट, ऑब्वियसली इंडिया के थ्रू। और एक बात नोट करना, बाकी कंट्रीज की इधर आप देख पाओगे, जापान के साथ देखिए कितनी सारी केबल्स कनेक्टेड है, चाइना के साथ आप देखिए कितनी सारी केबल्स कनेक्टेड हैं। जो आप कह लो कंट्रीज आगे विकसित हो चुकी हैं या फिर डेवलप कर रही हैं, दे आर डीपली कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। यूएस को आप अगर देख लीजिए, मतलब हर तरफ, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, हर जगह आपको अंडर सी वाटर केबल्स दिखेंगी ना। अभी जो मैंने आपको बात बताई है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का वर्जन है, मगर कई लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट को मान नहीं रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं। जो ये सबमरीन केबल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और पाकिस्तान की सबमरीन केबल्स ऐसा नहीं है कि 1950s की डली हुई है, रिलेटिवली रिसेंटली ही इनकी केबल्स यहाँ पर कनेक्ट करी गई थी विद पाकिस्तान। तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप अगर ये सबमरीन केबल्स को देखोगे तो हर जगह यहाँ पे आपको दिखेगा मेटल एलॉय से कवर होती है ये।
दुनिया भर की प्रोडक्टिव लेयर्स होती है और फिर सबसे भीतर आपको दिखेगी ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो लोगों का कहना यही है कि किस तरीके से कैसे नेचुरली ये केबल डैमेज हो गई। अब पाकिस्तान में भी दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक तो है प्रो आर्मी, वो मानते हैं कि देखिए आर्मी सबसे ऊपर है, आर्मी का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि इमरान खान सबसे ऊपर है और आर्मी इनके साथ गलत कर रही है। तो वहां पर देखिए थ्योरीज ये चल रही है कि एक्चुअली इंडिया ने यह सब किया है और पाकिस्तान की सरकार, इनकी जनता ने छुपा रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान का केबल बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है। ये इनके यहाँ थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी ये है क्योंकि हाल ही में इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, बहुत ही फेमस और पुरानी यूनिवर्सिटी है यूके की। यहाँ पर चांसलर की पोस्ट निकलती है और सिंस इमरान खान ने यहाँ पर पढ़ाई करी है, ये चांसलर की पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं इवन फ्रॉम जेल। तो इमरान खान मोस्ट प्रॉब्ली, जो इनके सपोर्टर्स हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह में और वहाँ पे कई लोग हैं जो इनकी आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, ये आराम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, इनकी मिलिट्री पर एडिशनल प्रेशर आ जाएगा कि देखिए इमरान खान को छोड़िए, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर को जेल में डाल रखा है, कितनी खराब बात है। तो ये सारी बातें, ये सारी जानकारी, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस इंडियंस बनाएंगे, बाहर के लोग बनाएंगे, यूके से जो वीडियोस आएंगी, उन सब वीडियोस को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने के लिए ना, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी केबल डैमेज कर दी है, या फिर कुछ केबल डैमेज नहीं हुई है, सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान एक फायरवॉल के अंदर आ चुका है। जिस तरीके से चाइना के आसपास है एक फायरवॉल, जिसके थ्रू चाइना की सरकार कंट्रोल करती है कि चाइना के लोगों तक कौन सा कंटेंट पहुंचेगा, कौन सा कंटेंट नहीं पहुंचेगा। सेम काम यहां पर किया जा रहा है पाकिस्तान की जनता के साथ। तो देखिए यहां पर रियलिटी कुछ भी हो, चाहे इंडिया ने कुछ किया हो, पाकिस्तान की जो ये सबमरीन केबल है खुद ही डैमेज हो गई हो, इनकी सरकार ने कुछ किया हो, जो भी है ना, इन दी एंड एक बात तो तय है कि जो ये स्लो इंटरनेट है, इससे पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको $300 मिलियन का झटका लग चुका है। और जो इनका आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत खड़ा हो रहा था, उसको भी बहुत ही बड़ा झटका लगा है। कई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। यूके, यूएस, यूरोप की कई कंपनीज कई बार सोचेंगी पाकिस्तान आईटी कंपनीज को कोई कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इससे रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने अपना रिलेशनशिप अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा दिया है। इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो करी थी अपलोड, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: थाईलैंड, ब्रुनाई, नॉर्थ कोरिया या फिर मलेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है स्टडी आईक्यू ब्रांडेड स्टूडेंट प्रेपरेशन बॉक्स। जी हाँ, आप अगर स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज करते हैं तो ये बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बॉक्स में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने ऐड की है। पहली बात तो आपको 2 मैप मिलेंगे भारत के, जो शान से आप अपने रूम में सजा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी जर्नल के लिए एक पर्सनल डायरी आपको मिलेगी, जिससे आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीजें। और आपको आंसर राइटिंग नोटबुक, एक अलग से नोटबुक आपके आइडियाज, आपके नोट्स के लिए ये भी मिलती है। और आपको यूपीएससी सिलेबस फिजिकल फॉर्म में देगा स्टडी आईक्यू, जिससे आप प्रॉपरली प्लान कर पाओगे कि कब आपको एग्जाम देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम कब कब है, ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बन पाए कि व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू विल रीच इट। एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स में आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड बुक्स तो मिलती है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सब कवर किया जाएगा इन बुक्स में। और ये बहुत ही स्पेशल ब्रांडेड स्टडी आईक्यू बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो वैसे आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे परचेज करने जाओगे तो 6-7 हज़ार के आसपास का पड़ता है ये बॉक्स। यू विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा 2.0 बैच की जो पहली क्लास है ये 19 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, वेरियस और जो टॉपिक्स हैं सबकी चैप्टर 1 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो 19 अगस्त से पहले आप अगर ये कोर्स परचेज करते हैं यू विल बेनिफिट द मोस्ट। और परचेज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस,
सिंपली क्लिक करिए बाय नाउ पर और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। 1000 रुपए से भी कम पे करना होगा आपको महीने का और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी IQ's ब्रांडेड बॉक्स, जिसमें आपको बुक्स मैप सब कुछ मिलता है फ्रॉम स्टडी IQ। और याद रखिएगा, ये ब्रांडेड बॉक्स हमेशा के लिए स्टॉक में नहीं रहेगा, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो जल्द ऑर्डर करिए ताकि आपको अपने ऑर्डर के साथ ये स्टडी IQ बॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।